नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिज़िक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। हम बीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड बुक यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में प्रथम यूनिट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का अध्ययन करेंगे। इस यूनिट में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रैंडम मोशन, स्पेसिफिक हीट, मेयर रिलेशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एडियाबैटिक रेशियो में रिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज मैं आपके लिए काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेज यानी गैस जो आइडियल गैस है या गैसेज हैं उनसे संबंधित कई सारे मॉडल दिए गए हैं। हमारे एक बुक थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी लगती है। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग थ्योरीज आती हैं आइडियल गैसेज से संबंधित। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये क्लासिकल थ्योरी है, प्रारंभिक थ्योरी है किसी भी गैस के बिहेवियर को समझने के लिए। इसके बाद इसको मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के माध्यम से भी आइडियल गैस के बारे में अध्ययन किया है। क्लासिकल थ्योरी दी गई है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के द्वारा। क्वांटम थ्योरी भी दो टाइप से बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक ने दी है, वो आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। किसी भी गैस के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें उससे संबंधित जो मूल बातें हैं वो जाननी ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ये 2014 में भी प्रश्न आया है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के, कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अभिग्रहित या परिकल्पनाएं लिखें, पोस्टुलेट्स डिफाइन कीजिए। आप जो पोस्टुलेट हैं वो आप ज्ञात कीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो ये हमारा प्रथम प्रश्न है, ये माने। और आपके छोटे प्रश्नों में भी आ सकता है कि गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की क्या परिकल्पनाएं हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अनुसार जो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं उनमें अलग अलग पार्टिसिपेट कर दें, अलग अलग पार्टीशन कर दें उनका। तो सबसे पहले मोलिकुलर रिलेटेड जो अजम्पशंस माने गए हैं, वो मोलिकुलर रिलेटेड अजम्पशंस देखिए आपके क्या हैं। सबसे पहला कि प्रत्येक जो गैस हैं वो गैस टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। और जिनको आप बेसिकली क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं किसी गैस के? क्या माना गया इस थ्योरी के अनुसार कि बहुत ही टिनी पार्टिकल हैं। अब कोई भी पर्टिकुलर गैस है, उस गैस के टोटली मॉलिक्यूल सेम होंगे। टोटली मॉलिक्यूल क्या माने गए हैं? सेम। इस थ्योरी के अनुसार टोटली मॉलिक्यूल सेम माने गए हैं। अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आपके अलग अलग होंगे। अब जो मॉलिक्यूल का साइज है, आपने शुरू में ये बताया कि टिनी मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो साइज है वो बीच की दूरी की तुलना में क्या है? नगण्य है। यानी बीच की डिस्टेंस आपकी क्या है? उन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा है इस थ्योरी के अनुसार। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं, स्फीयरिकल होते हैं, पॉइंटेबल होते हैं और इलास्टिक होते हैं, यानी प्रत्यास्थ होते हैं। ठोस होंगे, दृढ़ होंगे, गोल होंगे और बिंदु मात्र होंगे तथा क्या होंगे? प्रत्यास्थ होंगे। तो
पहली जो परिकल्पना है वो अणु से संबंधित, मॉलिक्यूल से रिलेटेड, वो मॉलिक्यूल से रिलेटेड ये है कि प्रत्येक गैस है, एवरी गैस है, वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और उन टिनी पार्टिकल्स को क्या कहा गया है, मॉलिक्यूल्स कहा गया है। और एवरी पार्टिकल, किसी भी गैस के लिए एवरी पार्टिकल्स आर क्या होंगे, सेम होंगे आपके, ठीक है। जो डिस्टेंस होंगी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वो ठोस होगा, दृढ़ होगा, गोल होगा, बिंदु मात्र होगा, तथा क्या होगा, प्रत्यास्थ भी होगा। तो ये थी आपके अणु से संबंधित परिकल्पनाएं। क्या आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार अणु से संबंधित क्या परिकल्पना है। अब देखिए चाल से संबंधित यानी स्पीड से संबंधित क्या परिकल्पना है। स्पीड से संबंधित ये परिकल्पना है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी डायरेक्शन में, यानी जो तीनों दिशाएं हैं एक्स, वाई एंड जेड, तीनों दिशाओं में रैंडमली मोशन करते हैं। ये नहीं है कि सभी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं या सभी पार्टिकल वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं या सभी पार्टिकल क्या जा रहे हैं, जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, सबका मोशन क्या है, रैंडम है। इनकी जो स्पीड है वो 0 to इन्फिनिटी, यानी इनकी स्पीड कुछ भी हो सकती है। कम किसी पार्टिकल की मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड है, तो किसी पार्टिकल की 2, किसी की 5, किसी की 4, इस प्रकार से 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। यानी प्रत्येक पार्टिकल की ये नहीं है कि वेलोसिटी आपकी क्या हो, सेम हो। अब उन पार्टिकल्स की नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो मैक्सिमम होते हैं जिनके लिए मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड होती है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, यानी अधिकतम प्रासंभव चाल, जिसको हिंदी में कहेंगे मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड को, अधिकतम प्रासंभव चाल वाले कणों की जो संख्या है या मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो मैक्सिमम रहती है आपकी, ठीक है। ये तीसरी परिकल्पना है। तो 2 परिकल्पनाएं आपने पढ़ी, मॉलिक्यूल से संबंधित क्या परिकल्पना है और चाल से संबंधित, स्पीड से संबंधित आपके क्या है। अब कोलिजन रिलेटेड आपके टक्कर संबंधित, यानी कोलिजन रिलेटेड आपके जो अजम्पशंस हैं वो क्या अजम्पशंस हैं। देखिए सबसे पहला अजम्पशन है आपके कि अणुओं की टक्कर प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब कि जितने उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बाद में होगी। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि इलास्टिक कोलिजन वो होते हैं जिनमें कोलिजन से पूर्व और कोलिजन के बाद, यानी आफ्टर एंड बिफोर, काइनेटिक एनर्जी आर सेम। अब कोई किसी भी टाइप की कोलिजन हो तो सभी कोलिजन में मोमेंटा आपका क्या रहता है, आफ्टर एंड बिफोर क्या रहता है, सेम रहता है। परंतु इलास्टिक कोलिजन में ये शर्त होती है कि काइनेटिक एनर्जी भी पहले व बाद में क्या रहती है, सेम रहती है काइनेटिक एनर्जी। अब देखो 2 क्रमागत टक्करों, यानी लगातार क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर करेंगे। किसी भी बॉक्स में अगर आपकी गैस भरी हुई है तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। और टक्कर किस प्रकार की होगी, टक्कर आपकी प्रत्यास्थ होगी, मैंने ये बता दिया। अब 2 टक्करों के बीच की चली गई जो औसत दूरी होती है उसको मीन फ्री पाथ कहा जाता है। यानी 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। अब गति करने में जो समय है, यानी मोशन में जो टाइम है, वो कोलिजन टाइम से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कोलिजन में जो समय है आपका या टक्कर में लगा जो समय है वो बहुत कम होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, यानी बहुत कम होता है। आप डेरिवेशन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि टक्कर में इतना समय लगा है। अब पात्र में टक्करें प्रत्येक जगह हो रही हैं, जो भी आपका पात्र है उसमें हर जगह टक्कर हो रही है। अगर हर जगह टक्कर हो रही है तो प्रत्येक वॉल्यूम, अगर उस बॉक्स का आप प्रत्येक हिस्सा ले लें, प्रत्येक आयतन ले लें, तो हर जगह जो टक्करों की संख्या होंगी वो टक्करों की संख्या आपके क्या रहेंगी, सेम रहेगी। यानी पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ कोलिजन्स आर क्या हैं, सेम है। ओके,
अब टक्कर से गैस का घनत्व डेंसिटी आर नॉट चेंज ड्यू टू कोलिजन, यानी कोलिजन के कारण गैस का घनत्व नहीं बदलता है आपका। तो ये टक्कर रिलेटेड या कोलिजन रिलेटेड आपकी क्या है, अजम्पशंस हैं। अब देखिए आपको जो फोर्स रिलेटेड जो अजम्पशन है वो देखिए, फोर्स रिलेटेड अजम्पशन क्या है, गैस के अणुओं के बीच कोई बल नहीं लगता है, मैंने नो फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का इंट्रैक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आइडियल गैस से संबंधित हैं और आइडियल गैसेज में किसी प्रकार का बल नहीं लगता है। अगर किसी प्रकार का बल नहीं लगता है पार्टिकल्स के बीच में, इसका मतलब इसको द्रवित नहीं किया जा सकता, यानी लिक्विफाइड आप नहीं कर पाएंगे इसको। अब देखिए जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही टिनी पार्टिकल आपने पहले एजम्पशन में बताए। अगर टिनी पार्टिकल हैं तो उनका मास होगा वो बहुत कम होगा। अगर मास बहुत कम है तो मास बहुत कम होने के कारण जो उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लिजिबल होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, यानी गैस मॉलिक्यूल्स का मास नेग्लिजिबल होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स आर नेग्लिजिबल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के मास पे एंड पार्टिकल के मास पे एंड इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो यहाँ पे अर्थ का मास तो आप चेंज नहीं कर सकते, परंतु अगर आप पार्टिकल का मास अल्प है आपके तो फोर्स का मान भी क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, नेग्लिजिबल के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए डेंसिटी से संबंधित, ये पहले भी आ गए, पात्र के प्रत्येक जगह में, यानी जो भी आपने कंटेनर लिया है उस कंटेनर की ईच साइड में या ईच कोने पे एज पे आपकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब क्या है, प्रेशर से संबंधित, प्रेशर से संबंधित क्या चीज़ है, प्रेशर से संबंधित ये है कि जब बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एजम्पशन है दाब से संबंधित, ये कंपटीशन एग्जाम में आता है, विशेष ध्यान रखें। इस एजम्पशन का सहारा लेकर हम पूरा डेरिवेशन करेंगे किसी भी कंटेनर की दीवारों पे किस प्रकार से फोर्स अप्लाई होता है, किस प्रकार से प्रेशर अप्लाई होता है, ये तो ध्यान रहे इस एजम्पशन के बारे में कि जो पार्टिकल हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेनर की जो साइड हैं उन साइडों पे क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, और जैसे ही कोलिजन करते हैं तो उनका मोमेंटा चेंज होता है, यानी संवेग चेंज होता है, और वो संवेग ट्रांसफ़र किसको करेंगे, कंटेनर के वाल को करेंगे, और कंटेनर की साइड को या वॉल को कर रहे हैं। तो जो चेंज ऑफ मोमेंटा हो रहा है उसके कारण क्या लग रहा है, पात्र की दीवार पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर का कारण क्या होता है कि गैस के कण जब पात्र की दीवार से टकराते हैं तो वो संवेग स्थानांतरित करते हैं, और संवेग स्थानांतरण के कारण क्या होता है, आपके दाब होता है। तो ये अजम्पशंस थे, और कंपटीशन एग्ज़ाम में जो ये पर्सन है अंतिम जो मैंने अजम्पशन बताया आपका फोर्स से रिलेटेड, ये पूछा जाता है कि जो आइडियल गैस है वो किसी भी पात्र की दीवार पे दाब डालते हैं, कंटेनर की दीवार पे दाब डालते हैं, तो वो प्रेशर किसके कारण होता है, तो प्रेशर होता है मॉलिक्यूल्स के मोमेंटा चेंज के कारण, यानी मोमेंटा चेंज हो रहा है उस कारण से क्या हो रहा है, आपका प्रेशर ढला जा रहा है। तो ये आपके अजम्पशंस थे। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रथम जो पॉइंट था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस या पोस्टुलेट्स या परिकल्पनाएं जो थी आपकी, वो मैंने करवाई, और जो पार्टिकल हैं वो रैंडमली मोशन करेंगे आपको। और ये जो जितने भी मैंने आपको अजम्पशंस बताए, ये अजम्पशंस अगर फॉलो कर रही है कोई भी गैस, ये अगर कोई भी गैस ये अजम्पशंस फॉलो कर रही हैं तो वो गैस क्या कहलाती है, आइडियल गैस कहलाती है। कौन सी गैस होगी, वो आइडियल गैस कहलाती है। तो
पहला जो प्रश्न है इस यूनिट का कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अजम्पशंस क्या हैं, पोस्टुलेट्स क्या हैं, तो मैंने अलग अलग डिवाइड करके आपको बता दिए कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्या है, स्पीड से रिलेटेड क्या है, कोलिजन से रिलेटेड क्या है, फोर्स से रिलेटेड क्या है, वॉल्यूम से रिलेटेड क्या है, डेंसिटी से रिलेटेड क्या है और प्रेशर से रिलेटेड क्या है। तो ये आपके पास प्रथम जो मैंने आपको बताया कि जो भी आपका अणुगतिक सिद्धांत है उस सिद्धांत के जम्पशंस क्या हैं, तो ये जम्पशंस माने गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम में MGSU यूनिवर्सिटी के आते हैं। सेकेंड ईयर के लिए अपने सेकंड बुक जो पढ़ रहे हैं, ये बुक मैं कोशिश करूँगा इस सप्ताह या इससे अगले सप्ताह में मैं आपको कंप्लीट कराऊँ। आप रेगुलरली मेरे साथ बने रहें और रेगुलर वीडियो देखें। आपको नोट्स अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, आप घर बैठे नोट्स भी बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।